अन्यथा पृथिव्यादिवदपि नित्यत्वं स्यात् आत्मस्तन्माभूति नित्यत्वस्य और अनाशिन दोनों पदों का प्रयोग करना पड़ा इत्याह। अप्रमेयस्य न प्रमेयसी अप्रमेयस्य समास करके दिखा दिया। तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाण अपरिच्छेद्य सिद्ध्यर्थ। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है, यद्यपि साक्षात है, नित्य परोक्ष है। वो नित्य अप्रोक्ष, साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म प्रधान में कहा नित्य अप्रोक्ष है, नित्य प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष की तरफ परिच्छेद्य नहीं है। वो घटादि के समान परिच्छेद्य नहीं है, इसलिए अप्रमेय कह दिया। इसलिए आगे लिखते प्रत्यक्षादि प्रमाण अपरिच्छेद्य इत्यर्थ। प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, प्रमाण के द्वारा हाँ नहीं जाना जा सकता। कैसे? हमारे टिप्पण में थोड़ा यहीं पर चले जाइए, भाष्य करके मोटे अक्षरों में लिखा है 2:18 का बीच में। प्रत्यक्षादि प्रमाणे रीति, भाष्यकार ने कहा प्रत्यक्षादि प्रमाणे अपरिच्छेद्य, उसको प्रतीक ले लिया। आत्मा न प्रत्यक्ष विषय, क्यों? रूपाद्य भावात्। रूपाद्य भाव क्यों है? अशब्दम अरूपम इत्याश्रुतिश्च, इत्याश्रुति से प्रमाण है कि आत्मा में रूपादि न होने से आत्मा प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता। नापि अनुमान विषय, अनुमान का विषय नहीं होगा। क्यों? लिंगाभावात्, उसको ज्ञापन करने कोई लिंग नहीं मिलेगा। हमेशा आत्मा को अनुमेय सिद्ध कर उसका लिंग चाहिए ना, बिना हेतु का साध्य कैसे सिद्ध होगा पक्ष में? लिंग माने हेतु। धूम जैसे हेतु से वन्य सिद्ध किया जाता है पर्वत में, वैसे कोई लिंग चाहिए, और लिंग नहीं है। जिसे श्रुति प्रमाण है नैव च तस्य लिंगम, उसका कोई जो है सूचक, बोधक, ज्ञापक लिंग है ही नहीं। नोपमान विषय, उपमान का विषय नहीं हो सकता। क्यों? अभिन्नत्वात्। क्योंकि उपमान क्या होता है? सादृश्य घटित है, और सादृश्य हमेशा भेद निबंधक होता है, क्योंकि सादृश्य के लक्षण ही है। क्या कहा? तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम, भेद चाहिए। और आत्मा भिन्न है, एकमेव अद्वितीय, वहाँ से उपमान प्रमाण कैसे प्रवृत्त होगा? नहीं हो सकता। हेतुर्दृष्टांत वर्जितम यदि श्रुत है, श्रुति प्रमाण है, हेतु और दृष्टांत रहित है वो आत्मा। आचार्य और ठीक है, कोई बात नहीं। न आगम विशेष, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान का न हो तो क्या है? आगम प्रमाण का विषय मान लो। कहते नहीं, अभिधादि वृत्य भावात्। अभिधा, लक्षणा, गौणी, व्यंजना, 4 प्रकार की वृत्तियों से शब्दों के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है। इन 4 प्रकार की वृत्तियों के द्वारा आत्मा किसी भी शब्द का वृत्ति का विषय नहीं बन सकता। आत्मा न तो वाच्य है किसी शब्द का, आत्मा न तो लक्ष्य किसी शब्द का, आत्मा किसी शब्द का गौणी वृत्ति से ग्राह्य नहीं है, और आत्मा व्यंजना वृत्ति से भी किसी शब्द से ग्राह्य नहीं है। वृत्ति का ही विषय नहीं है वो, अतएव वो आगम का विषय नहीं हो सकता। इसका क्या प्रमाण है? अशब्दम यद्दृश्यम अग्राह्यम अगोचरम कहा। अदृश्यम, अदृश्य है, अग्राह्य है, अविषय है, इत्यादि से स्पष्ट है, किसी प्रमाण की तरह ग्राह्य नहीं है। लेकिन ननु आगमे नैव नम ग्राह्यम, आगम के द्वारा ही आत्मा ग्राह्य होता है। कैसे पता चला? कि श्रुति ने कहा है तन्त्वौ परिषदम पुरुषम पृच्छामि आचार्यवान पुरुषो वेद, इत्या श्रुति प्रमाण है। इत्या श्रुति चेत न यथो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, कहा दिया। विज्ञातरम मरे घेन विजानियात, इत्या श्रुति है। फिर व्यवहार में हम इतने श्रुतियों को पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, काहे को पढ़ रहे हैं? यदि किसी शब्द का विषय नहीं, आगम का विषय ही नहीं है तो कहता ऐसा है। इन सब का काम केवल आपके जो बुद्धि रूपी दर्पण में मल बैठ गया है, उसको साफ करने का काम करता है। इतना ही इसका काम है। न्याय सिद्धांत निवर्तकत्वात् इति न्यायेन, क्या है ये न्याय? कोष्टक में दिखा दिया। सिद्धा मने सिद्ध वस्तु, जैसे कि दर्पणम तत्रस्थ मल निवर्तक साधनम यथा भवति, तत्रस्थ मल का निवर्तक साधन जैसे होता है।
अनेक प्रकार के साधन है। ज़्यादा नहीं तो सीधे सूखे कपड़े से पोछो तो हो जाएगा, नहीं तेल तो ले तो उल्टा फैल जाएगा, वो थोड़ा साबुन पाउडर के साथ धोना पड़ेगा। तब भी नहीं जाए तो केमिकल डालना पड़ेगा, हार्पिक डालो, उससे भी नहीं जाएगा तो तेजाब डालो, उससे भी नहीं जाएगा तो एक से एक है ना, एक से एक केमिकल बने हुए हैं, रासायनिक चीज़ें हैं ना हमारे पास, उसे डाल के साफ कीजिए। जब तक पूरा ही साफ नहीं होगा, बिंब और प्रतिबिंब में अभेद जैसा प्रतीत नहीं होगा, तब तक आपको साफ करते ही रहना है। जैसे दर्पण में किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी कह यथा भवति तथा, अर्थात अध्यारोप निवर्तकम शास्त्रम, अध्यारोप का निवर्तन मात्र करना शास्त्र का है। उक्तंच घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मर्कम इत्यादि। बादल से ढका हुआ है दृष्टि, बादल से ढका हुआ सूर्य, वास्तव में न दृष्टि में कोई कमी न सूर्य में कोई कमी है, बीच में केवल बादल के कारण से सूर्य का अनुभव नहीं होता है। तथा यहाँ पर बुद्धि में भी कोई कमी नहीं है, उधर जो है आत्मा में भी कोई कमी नहीं है, बीच में लेकिन अध्यारोप के कारण से अहम मम जो घुस गया है, इस कारण से हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वह मम का कारणीभूत जब मल अविद्या का निवारण करना ही एकमात्र काम है शास्त्र का। बस यहीं तक है इस वाक्य के ऊपर हमारा टिप्पण। बाकी फिर श्लोक का युद्धस्व इत्यादि श्लोक में आएगा। आइए वापस भाष्य में, ननो आगमे न आत्मा परिचित्यते प्रत्यक्षान्य पूर्व, कहते आगम के द्वारा भी आत्मा का परिच्छेद किया जाता है, और प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भी पूर्व में आपने कह दिया प्रत्यक्ष आदि से अनुमान अनुभव में आता है। आत्मा तो मैं हूँ इस रूप में प्रत्यक्ष हो ही रहा है, आपने खुद ही कहा। कहते न आत्मा न स्वतः सिद्धत्व, वहाँ भी हम क्या कह आए हैं उसका तात्पर्य वास्तव में समझे नहीं हो, आप उसका विषयत्व ग्रहण करना चाह रहे हो बारंबार। हम बारंबार उसका विषयत्व का निषेध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वतः सिद्धत्वात्, सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सो हो प्रमाणान्वेषणा भवति। सिद्ध ही आत्मा के विषय में जो जीवात्मा है प्रमाता, वो उसकी प्रमा करने की इच्छा करता है और प्रमाण की अन्वेषणा करने लग जाता है। नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। पहले यह इत्थम इस प्रकार से अहम इति आत्मानम अप्रमाय, मैं इस प्रकार का हूँ या न हूँ इत्यादि रूपेण आत्म विषय का प्रमा न करते हुए बाद में प्रमेय का परिच्छेद करने के लिए, आत्मा का परिच्छेद करने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि सब जानते हैं मैं हूँ और मैं इस प्रकार का हूँ। मैं चेतन कौन मना कर रहा है? कोई कहता है कि मैं जड़ हूँ, ब्रह्मशास्त्र कोई कह दे मैं जड़ हूँ, मेरी बुद्धि जड़ बुद्धि है, जब समझ में आवे तो ऐसे थोड़ा बहुत कभी कभी स्वीकार कर लेता है, मेरी मोटी बुद्धि है बोल लेता है, लेकिन वो भी सच्चाई में स्वीकार नहीं करता है, तो मजबूरी में बोल लेता है कि समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर, क्या ना पड़ता, हमारी बुद्धि मोटी है भाई, हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन अंदर ही सोचता है मैं दिखाऊंगा मैं कितने बुद्धिमान हूँ कहीं ना कहीं अपना काम कर दिखा देगा तमाशा हो। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धि में ही गड़बड़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। उसको ठीक करना ही के लिए सारे शास्त्र, सारे कर्मकांड, सारी उपासना केवल बुद्धि को ठीक करने के लिए। यही जो है अहंकार के साथ जुट करके सब गड़बड़ सड़बड़ करता है। जैसे पति को कोई गड़बड़ करना होता है ना, पत्नी को आगे करता है, और पत्नी को गड़बड़ करना होता है तो पति को आगे कर देते हैं। आपस में एक दूसरे तालमेल बिठा कर सारे गड़बड़ काम करते हैं, संसार का नियम है। वही बुद्धि और अहंकार, अहंकार पति है, बुद्धि पत्नी है, दोनों मिलकर यही खेल खेलते रहते हैं। सारे गड़बड़े कारण यही दो मिलकर खेल खेल रहे हैं। अपनी चाहती भी मैं विवेक करूं और यथार्थ में लग जाऊं, आत्मा को समझूं, अनुभव करूं, लेकिन अहंकार छोड़ता नहीं उसको, अहंकार उसको विवेक करने नहीं देता है। कई बार सुना है ना, अहंकारो धियं ब्रूते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे नत्तम नाहम न वही जगत।
बार बार डरा करके दबा के रखता है उसको। इसलिए बुद्धि विवेकशालिनी होते हुए भी विवेक नहीं कर पा रही है। अतएव सारे शास्त्र विवेक जगाने के लिए, विवेक वैराग्य के लिए। इसलिए भागवत के महात्म्य के शुरू में आता है, नारद जी क्या देख रहे हैं? भक्ति युवा है, माँ युवा है, और विवेक और वैराग्य बुढ़े हैं। दोनों बच्चे बुढ़े हो गए हैं, ऐसे वहाँ रूपक दिया है। अर्थात क्या है, एक कलयुग में यही हो रहा है। सब ताल मंजल भक्ति तो कर रहे हैं, न विवेक है न वैराग्य, दोनों ही खत्म है, दोनों बूढ़ा गए हैं। भक्ति जवानी पर है, विठल विठल करने में लगे हुए हैं, लेकिन विवेक वैराग्य दोनों बूढ़ा के क्या मरणासन थे। वो बहुत फूंकने की कोशिश किया, महामृत्युंजय मंत्र जप के बोला, संजीवनी मंत्र बोला नारद ने, वो उठ ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे थे, मूर्छित दशा में पहुंच चुके थे। सबके अंदर ये हाल है, जितना भी समझाओ विवेक वैराग्य कुछ नहीं होता। जब तक बैठे हैं सुनते रहते हैं, जहाँ उठे कपड़े झाड़ दिए तो वहीं सब ज्ञान झड़ गया। बाहर चलते तो गेट पे निकलते आज कहाँ भंडारा है, तुरंत शुरू हो जाता है, आपको पर्ची मिला हमको नहीं मिला। बड़े विचित्र है स्थिति। कहाँ विवेक, कहाँ वैराग्य? अरे कम से कम कुटिया तक जाने तक सुना, वेदांत के चिंतन तो कर लो, वहाँ कुटिया में जाकर देखा जाए। इसलिए कठिन काम, बहुत सुंदर रूपक इसलिए वहाँ दिया है। शास्त्र काम ही है, वहाँ भागवत इसलिए सुनाया गया ताकि विवेक वैराग्य को जगाने के लिए था। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि न आत्मा सोच क्यों नहीं पूर्व इत्यादि नहीं आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो भवति। आत्मा नाम के जो वस्तु है वो किसी के प्रति अप्रसिद्ध हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध है सभी के लिए आत्मा। शास्त्रम तो फिर शास्त्र क्या कर रहा है? कहते अंत्यम प्रमाणम अतद्धर्मध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन। शास्त्र यह अंत्य जो आगम नाम से, शब्द प्रमाण नाम से जो कहा जाता है, ये क्या करता है? जो अतत धर्म का अध्यारोप हुआ है उस मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते। एतादृश अध्यारोप का निवर्तकत्वेन आत्मा के संदर्भ में इसको प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है, न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन प्रमाणम। प्रमाण का लक्षण अधिकतर क्या होता है? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वम प्रमाणत्वम। या अज्ञातार्थ ज्ञापक नहीं, प्रमायाकरणम प्रमाणम। प्रमा क्या है? अज्ञातार्थ ज्ञान होने का नाम ही प्रमा है, उस कर्ण का नाम प्रमाण है। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व हम प्रमाण नहीं मानते हैं, यहाँ पर केवल अध्यारोप का निवर्तकत्व ने इसको प्रमाण मानता हूँ। तथा च श्रुति, इसलिए श्रुति कहती है साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर ही थी। वह यह जो आत्मा सर्वांतर अनुभव में आ रहा है वही साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। इसमादेवम, जिसलिए ऐसा है, नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युद्धस्वो। जिसलिए नित्य और अविक्रिय है आत्मा, इसलिए इस आत्मा का हनन तो संभव ही नहीं है। जो हनन हो रहा है शरीर आदि का है और जो अनिवार्य है वो। अतः युद्ध करो, युद्धाद परमम माँ गार्षिर इत्यर्थ। युद्ध से उपरम मत करो, नहीं अत्र युद्ध करते हुए विधीयते। इसका मतलब युद्ध करो, युद्धस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इसका मतलब क्या? या युद्ध करने का विधान किया जा रहा है? कहते विधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले विधि को मान करके आया हुआ है। आ करके अब प्रसंग में स्थान है, क्या हो गया? वैराग्य हो गया उसको, मोह के कारण से, और नहीं करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए विधि करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर युद्ध करते हुए नहीं अत्र विधीयते। क्यों? युद्धे प्रवृत्ते एवं ही असौ। युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही था यह अर्जुन। शोक मोह प्रतिबद्ध तुष्टिम आस्ते। शोक और मोह से प्रतिबद्ध करके इस समय चुपचाप बैठ गया है। अतः तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपने न मात्र। कर्तव्य में जो प्रतिबंधक है शोक मोह, उसका अपने मात्र
भगवता कृते, भगवान के द्वारा किया गया है। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्र न विधि। इसलिए श्रुति स्मृतियों में पूर्व में क्षात्र धर्मत्वेन जो विहित है उसका अनुवाद मात्र यहाँ किया जा रहा है, स्वतंत्र कोई विधि यहाँ नहीं है। बाकी अगले श्लोक की अवतरणिका है वायु संक्रांति टीका में, अप्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैर प्रमापयितुम अशक्यस्य। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो बोध कराना असंभव होने से, नहीं अस्ति प्रत्यक्षादि विषयतात्मना प्रमापयित्री, जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा आत्मा को विषयता बना लेना, प्रमापयित्री विषयता आत्मना नहीं अस्ति प्रत्यक्षादि प्रमाण ही। उसको यहाँ विस्तार जो हमने किया था वही यहाँ पर इन्होंने भी है, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, ये तो टिप्पण में इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि संक्रांति में दे दिया है। न आत्मा प्रत्यक्ष विषय शब्दादि रहितत्वात् अशब्द स्पर्शमित्या श्रुत है, नानुमान विषय लिंगाभावात् नैव च सलिंगम इति श्रुत है, नापि उपमान विषय सादृश्य भावात् हेतु दृष्टान्त वर्जितम् इति श्रुत है, न शब्दस्य विषय नाम रूप जाति आदि अभावात्। नाम रूप जाति संबंध ये चार है शब्द की प्रवृत्ति का कारण, इन चारों के न होने के कारण से शब्द का विषय नहीं हो सकता। नाम रूप जाति आदि से लेना है संबंध। यद्रेशम अग्राम अगोत्रम, अगोत्रम कर दिया कहीं पाठ में, अगोचरम है पाठ, कहीं अगोत्रम इन्होंने बोल दिया है, अगोचरम ज़्यादा ठीक है, इति श्रुत है। ननु तंत्रोपनिषद में श्रूयते कथम शब्द अगम्यतम इचेत सत्यम, यदि भी श्रूयते तथापि शब्द प्रवृत्ति निमित्ताभावात् न तत्र शब्द प्रवर्तते। शब्द प्रवृत्ति कोई निमित्त ही नहीं है, इसलिए शब्द प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये तो वाचो निवृत्ति श्रुत है। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त क्या है? यही जो अभी बताया, नाम रूप जाति संबंध, ये शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होता है। और उस प्रवृत्ति निमित्त होता है, निमित्तों को लेकर के चार ही प्रकार की वृत्ति होती है, वाच्य, लक्ष्य, गौणी और व्यंजना, ये चार ही प्रकार। वाचक और अभिधा एक ही चीज है। तरी श्रुतिर अप्रामाण्य विचन्ना निर्विशेष अधिगमकत्व प्रामाण्यपत्य है। निर्विशेष का अधिगमक होने से प्रामाण्यता है। शरीरात्मने अध्यस्त शेष विशेषम निरस्य। श्रुति क्या कर रही है? अध्यात्म में, आत्मा में जो आपने अध्यास कर रखे हो, उन समस्त अध्यासों का पूर्णतया अध्यास्त अशेष विशेषों को निरस्य, निराश करके, नष्ट करके, हटा करके अधिष्ठान भूतम सन्मात्र निर्विशेषम आत्मनम अधिगम्यति। अधिष्ठान भूता सन्मात्र जो निर्विशेष है आत्मा, उसको बोध कराती है। तेन प्रामाण्यपत्य, तद्वारा श्रुतियों को प्रमाण माना जाता है। आत्मन सविशेषत्व ज्ञातत्वेपि, आत्मा सविशेष होकर के ज्ञात भले ही हम सबको है, लेकिन निर्विशेषत्व से अज्ञातत्वात्, निर्विशेषत्व अज्ञात होने से ज्ञापकत्व, अज्ञात का ज्ञापकत्वेनापि श्रुते प्रमाण लक्षण संवाद, अज्ञात ज्ञापकत्वेन भी हम श्रुते प्रमाण लक्षण मान सकते हैं, ऐसे इनके कहना है। हमारे लिए चलेगा अज्ञात ज्ञापकत्व प्रमाण मानना ही नहीं, किंतु अध्यात्म निवर्तकत्वेन प्रमाण माना जाएगा उसको। तथापि इदंतया साक्षात निर्दिष्टुम अशक्यत्वात् आत्मा श्रुतिर अविषयेव। फिर भी हमारा मानना है इदम रूपेण आत्मा का निर्देश करना संभव नहीं है, इसलिए आत्मा श्रुति का भी विषय नहीं हो सकता। किंच आत्मनि विषय तो अन्यथानुपत्तिर अभावात्, और आत्मा के विषय में अन्यथानुपत्ति रूप अर्थावती प्रमाण लागू ही नहीं हो सकता। नापि अर्थापत्ति विषय, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण के विषय नहीं हो सकता। ये न विना यदनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। उसके लिए दो वस्तु को अति आवश्यक संबंध से युक्त मानना ही पड़ेगा। जैसे वहाँ पर क्या, भोजन और पीनत परस्पर संबद्ध है। अति पीन है और भोजन नहीं है यदि कह देता है, आपको कल्पना करना पड़ा, दिन में नहीं खाता होगा, रात्रि में जरूर खाता होगा। सबके सामने नहीं खाता होगा, बिस्तर में लेटकर कंबल के भीतर खाता होगा। हमने देखा ऐसे करता हूँ ब्रह्मचारी, इसलिए कह रहा।
किसी को देना न पड़े। हमारे साथ एक थे ब्रह्मचारी, गोविंद मठ में हम रहते थे उस समय में। वो घर गया था, पहले गुरुआश्रम बोल के गया, फिर वहाँ से घर जगह गया, वहाँ से आया। उन्हें लाल पहन के तुम घर क्यों गए भाई, ये तो गलत काम किया आपने। खैर चलो कोई बात नहीं, जाके आ गए, लेकिन अब से आगे कम से कम ये सब चक्कर में छोड़ना पड़ेगा, ठीक नहीं है ये। करते रहो। फिर एक दिन मैंने अचानक जल्दी मेरा पाठ छूट गया वहाँ, तो हम जल्दी आ गए तो हम क्या देख रहे हैं, वो तो लेटा हुआ है। मैंने कहा दिन में लेटा हुआ आदमी ये कैसा हो, ब्रह्मचारी। कोई भोजन वोजन खा के भंडारा खा के सो रहे तो भी मान लिया जाए, सवेरे 9 बजे क्या बात है। मैं चुपचाप धीरे से कहने लगा, सुना मैंने कहा ये बाप रे, ये तो मामला गड़बड़ है। तो मैं चुपचाप बैठ गया, उसको पता ही नहीं चला, वो उधर खाने में मस्त था, वो पता ही नहीं चला। मैं आके बैठा भी। अब एकदम जो है करीब 15 मिनट 16 मिनट बाद 9:15 बजे से देखा था, मैं बाहर सामने बैठा हूँ, घबरा गया। मैंने कोई बात नहीं, जो खाने तो छिपके ही खा ले। अरे मूर्ख कहीं का, हमें ना दे, तुम्हारे घर के तुम बनाए, माँ के बनाए खा रहा होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी महाराष्ट्र की तो मिर्ची बहुत होता है, मुझे खाता भी नहीं हो, मुझसे छिपा के खाने क्या जरूरत है। लेकिन अब पीना तो देखोगे तो मानना तो पड़ेगा, चाहे छिपके खा रहा है चाहे खुल के खा रहा है, खा तो रहा है। से पीनत और भोजन के बीच में जैसा संबंध है, वैसे आत्मा का किसी के साथ संबंध तो है ही नहीं। ये न बिना ये तो मैंने घटा सको, अतः अर्थापत्ति प्रमाण के विषय आत्मा नहीं हो सकता। भावत्वाद अनुपलब्धि विषय, और भाव के नाते अनुपलब्धि प्रमाण का भी विषय नहीं हो सकता। वाग अविषयत्वाद ऐतिह्याप्य जो है अविषय, एक पंक्ति दोबारा छप गया है, पहला पंक्ति। और जिसलिए अभी बोला हमने, जो शब्द का विषय ही नहीं है वो, तो इतिहास में व्याख्यान के विषय कैसे बनेगा, आत्मा नहीं हो सकता। जैसे ऐतिह्य प्रमाण का भी वो विषय नहीं, इति आत्मनस्तो अप्रमेयत्वम सिद्धम, इसलिए पूरे 8 प्रमाणों का विषय आत्मा नहीं है, ये सिद्ध हो गया। सर्वेषां प्रमाणानां प्रमेयानांच यथा प्रामाण्य सिद्धिस् तम किम प्रमापयेत्, सभी प्रमाण और सभी प्रमेय जिसके वजह से उनमें प्रामाण्यता की सिद्धि हो रही है, उसको किस प्रमाण के द्वारा तुम पकड़ सकोगे। सकल प्रमाण और सकल प्रमेय जिससे प्रकाशित होकर के उनमें प्रामाण्यता की प्राप्ति हो रही है, ऐसे उस आत्मा जो सर्व प्रकाशक है, उसको तुम किस प्रमाण का विषय बना सकते हो, माने किसी के नहीं बना सकते। इसलिए कहा गया है प्रधानक में, विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति श्रुते है। स्वस्मिन् अध्यस्त सर्व प्रमाण प्रमेय सद्भाव सद्भाव प्रकाशकत्वात् स्वप्रकाशत्वाच्च आत्मनः स्वतः एव प्रामाण्यम न तो क्वचिच्च परतः तथा एव अप्रमेयः इति तस्य अविनाशी इत्यादि। स्वस्मिन् अध्यस्त सर्व प्रमाण प्रमेय है, क्योंकि आत्मा में ही अध्यस्त है सकल प्रमाण और प्रमेय पदार्थो। स्वस्मिन् अध्यस्त सर्व प्रमाण प्रमेय सद्भाव और असद्भाव, प्रकाशकत्व अप्रकाशकत्व इत्यादि व्यवहार देखा गया है, क्योंकि वह आत्मा स्वप्रकाशत्वाच्च आत्मनः स्वतएव प्रामाण्यम, आत्मा में स्वतः ही प्रामाण्यता है, परत प्रामाण्यता नहीं है। न तो क्वचित च परत, कहीं भी कभी भी परत प्रामाण्यता आत्मा में हो ही नहीं सकता। तथा एव अप्रमेय, इसी कारण से इस आत्मा को अप्रमेय कह दिया गया। केवल अप्रमेय नहीं वो आत्मा, तस्य अविनाशिनो, वह आत्मा अविनाशी भी है। विनाश मैंने सत्ता अदर्शनम परिच्छिति, सत्ता का अदर्शन हो जाने का नाम ही विनाश है, माने परिच्छिन्न होने का नाम विनाश है। तद अभाव तार परिच्छेद, यह सत्ता भाव का अभाव माने सत्ता स्वरूप ही है, अस्य अस्ति इति अविनाशी। तादृश अदर्शन का भाव
यह सत्ता के अभाव का अभाव, परिच्छेद के अभाव, जिसमें उसका नाम जो कह दिया अविनाशी। अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत है। तस्य अविनाशिनो अपरिच्छिन्नस्य अपरिपूर्णस्य अतएव नित्यस्य, जिसलिए वह अविनाशी है, जिसलिए वह अपरिच्छिन्न है, इसलिए वह परिपूर्ण है, जिसलिए वह परिपूर्ण है, इसलिए वह नित्य है। हेतु हेतु भाव से परस्पर एक दूसरे शब्दों को घटा रहे हैं। ननु परिच्छिन्न श्यापि परमाणु अस्थि नित्यत्व नहीं है। खड़ा होता है महाराज, हम तो परमाणु को परिच्छिन्न मानते हैं। पारिमांडल्य परिमाण एक विशेष परिमाण माना, उसका नाम रखा पारिमांडल्य परिमाण। परमाणु का अपने दिव्य शक्ति युक्त परिमंडल होता है, मंडलाकार, जिसको शुरू शुरू में ज्ञान करने क्या कहा, एटम होता है, उसे एक न्यूक्लियस क्रिएट होता है, एक उसमें शक्ति एनर्जी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है, उसमें प्रोटॉन्स फोटॉन्स, पता है दुनिया बहुत बाद में बहुत सारे गिना दिया है। पहले तो सीधे सीधी थी, एक न्यूट्रॉन था एक प्रोटॉन था, खत्म। अब करते करते 32 अवयव मान लिए, बताओ। अब कहते हो अवयव कुछ है ही नहीं, खत्म। अलग अलग फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स आया, उससे भी आगे बढ़ गया। अब कहते नहीं कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल यूनिवर्स थ्योरी। ये एक थॉर्निल, विलियम्स थॉर्निल ऐसे कुछ नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। उसने कहा कि सब केवल शक्ति, शक्ति की चमत्कार, एनर्जी के चमत्कार है। एनर्जी जड़बूता नहीं है, इलेक्ट्रिकल का मतलब वो चेतन है, चेतनता से युक्त है। मैं धीरे धीरे मायावचन चैतन्य में आ गया। सारे वैज्ञानिक उसके विरोध में बोल रहे हैं, 4 बार उसकी हत्या करने के प्रयास हुए। ये कहाँ से वेदांत को ले आ रहा है? लेकिन अभी विश्व चित्त नहीं माना उसने भी, माया रहित चित्त नहीं मान रहा है। अभी जगत की अनुसंधान करते हुए इस जगत को उसने कि चिन्मयी शक्ति है, और चिन्मयी शक्ति ही अनंत आकार को प्राप्त हो, सो ठोस बना गया, वो मैटर बन गया। ऐसे उसकी व्याख्या, ये आधुनिकतम सिद्धांत है वैज्ञानिक। वो उससे भी निचला थियरी है, वो पार्टिकल ही नहीं मानना है हमने, तो गॉड पार्टिकल कहाँ से आया? तो वो तो बहुत नीचे है। उससे भी पहले ब्लैक होल है, उससे भी पहले बिग बैंग थियरी, बहुत सारी थियरीज है। हमने सर नाम नहीं गिना रहा हूँ, हम सारे थियरों को जानता हूँ, सबके और लिखा भी हूँ मैं। अपने जो उसमें है ना पुस्तक कांटियन थियरी वाला, उसे पढ़ लीजिए, सारे थियरीज को लिख दिया हूँ लगभग। अब ये कभी नया है, ये नहीं लिखा हूँ, इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स थ्योरी। ये थॉर्नेल नाम का व्यक्ति है, उसके भी काफ़ी मैंने लेक्चर सुना, बहुत समझने की कोशिश किया। वो कुछ नहीं, मायावचन चेतन, चिन्मयी माया को बोल रहा है, केवल चैतन्य में भी वो पहुंचा नहीं। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे वो भी वेदांत में आना ही पड़े, और जाएगा कहाँ वो? सही तो यही है ना, यथार्थ खोजते खोजते वहाँ पहुँचना ही है उन्होंने। जगत का भेदन करते हुए पहुँचने की चेष्टा कर रहे, विवेक से नहीं कर रहे, इतना ही अंतर है। लेकिन फिर वो चाहेंगे, वो चिन्मय शक्ति तो लेबोरेटरी में सिद्ध कर दिया उसने, किंतु चैतन्य को सिद्ध करते कैसे करेंगे लेबोरेटरी में? प्रयोगशालाओं में तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। से कभी वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला के माध्यम से आत्मा को पकड़ नहीं पाएगा, उसको एकमात्र ध्यान से ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए इनका कहना है कि देखो तो जितने परिचिन्न न्यायिकों ने कहा हमारे यहाँ परमाणु इस पर आ गया था, परमाणु और अस्थि नित्यत्व, परिचिन्न होते हुए भी परमाणु हमारे यहाँ नित्य है, चिन्ह तनित्यत्व प्रमाणा भावात, और नित्य होने में कोई प्रमाण नहीं है। सर्वगतश्च नित्य श्रुति है इति यो वै भूमा तद अमृतम यदि श्रवणा अपरिचिन्न से वह भूमना नित्यत्व। भूमा शब्द बनता ही कैसे? बहु शब्द से, बहु शब्द से भूमन शब्द बनता है।
भोर भावो सूत्र है, भूच भव एक सूत्र है, पाणिनि सूत्र। बहु शब्द से भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय होता है। बहु इमन और बहु का भू आदेश हो जाता है। भूच बहु, भू के स्थान में भू आदेश कर दो तो बहु इमन था, भू इमन हो गया। इकार लोपादि करते हुआ एक सूत्र है उसके लिए, भूमन बन जाता है। भूमा माने भूतम, भूतम माने व्यापकम इत्यर्थ। इसीलिए शब्दार्थ के द्वारा भी वहां पर जो है हमें व्यापकत्व मालूम होता है, परिच्छेद तो है ही नहीं। एक अतिथि श्रवणाद अपरिचिन्न सैव भूमनो नित्यत्वम न तो परिचिन्न से। अपरिचिन्न के बारे में क्या कहा? यद अल्पम तन मर्त्यम, जो परिचिन्न है वह विनाशी कह दिया, मर्त्य हो इति श्रुत है। शरीरिण इति ब्रह्मादि स्तंभकांतानि शरीराणि उपलब्धि स्थानत्वेन अस्य सन्ति इति शरीरी। शरीरण की व्याख्या कर रहे, ब्रह्मा जी से आरंभ करके स्तंभ में छोटे से छोटे जो कीट है, कीट पर्यंत जितने भी है शरीराणि उपलब्धि स्थानत्वेन, ये सभी के सभी शरीर आत्मा की उपलब्धि का स्थान है। अस्य सन्ति, वह जिसके पास है, जिसका है, किसके है? आत्मा का ये सब शरीर। इसलिए इस आत्मा को शरीरी कहते हैं। सर्व शरीर प्राणी शरीर उपाधि का तस्य आत्मा तू एक एवैति। सकल प्राणी शरीरों के उपाधि, प्राणी शरीर उपाधि है जिसका बहुव्रीहि समास, सर्व प्राणी शरीर आने एव उपाधि यस्य इति सर्व शरीरोपाधि का तस्य, उसका आत्मा कितने हैं? एक ही है। सकल शरीरियों का आत्मा एक ही है। हर एक शरीर में अलग अलग आत्मा मालूम होता है, लेकिन वास्तव में सकल शरीरी एक ही आत्मा है। इति आत्मैकत्व इदम भगवद वचनम प्रमाणम। आत्मैकत्व सिद्धि में यह भगवद वचन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। यथा शरीरिणः इति आत्मैकत्वम इमे देहा इति इदमा निर्दिश्यमानानां देहानां अनेकत्वञ्च वक्ति। यथा इसलिए, जिसलिए शरीरिणः एक वचन प्रयोग किया भगवान ने आत्मा के एकत्व सिद्धि के लिए, और इमे देह में क्या कर दिया? बहुवचन प्रयोग कर दिया। इति इदमा निर्दिशमानानां देहानां, इदम के निर्दिशमान देहों में अनेकत्वञ्च वक्ति, वह ज्ञापन करता है शरीर भले अनेक है किंतु आत्मा एक ही है। शरीरिणः सर्वशरीरेषु अहम इति उपलभ्यमानस्य नित्यस्य आत्मना इमे उभयत्र सेनयोर दृश्यमाना भीष्मा शब्दवाच्या उक्ता आचार्य पितरः पुत्रः इत्यादिना त्वया उक्ता देहा सर्वे अंतवंत अंत अवसानम अदर्शनम तद्वंत इत्यर्थः। शरीरिणः सर्वशरीरेषु, सभी शरीरों में अहमित के शब्द के द्वारा उपलब्ध हुआ रहा है जो नित्य उस आत्मा का, इमे ये सब शरीर है। कौन से सब? जो तुम्हें अपने ओर और सामने ओर दोनों ओर दिखाई दिया गया है। कौन कौन दिखाई दिए हैं? भीष्मा दिखाई दिए हैं। भीष्मा शब्द वाच्य उक्ता आचार्य पितर पुत्र इत्यादि के द्वारा त्वया उक्ता, आपके द्वारा कहा गया है। देहा सर्वे, ये सब के सब अंतवंत, अंतो माने अवसानम अदर्शन तद्वंत, अदर्शन को प्राप्त होने वाले हैं। जन्मादिमत्वेन प्रतीति मातृत्वेन च अन्यत सत्ता कहा इत्यावत। जन्मादि वाले होने से आपको प्रतीति मात्र का विषय बन रहे हैं। आपके प्रतीति के अनुसार जन्म हुआ है, आपकी प्रतीति के अनुसार वो मर गया है। एक बार ऐसे छोटे महाराज जी बहुत अस्वस्थ पड़ा हुआ था, शरीर लकवा हो गया था, एक पर लकड़ी हो गया, मुंह में से लार गिरती थी अन्न का बिना नियंत्रण के। उस स्थिति में जो तत्कालीन जो महामलेश्वर थे, दर्शन रोज करने जाते थे। जब शाम को घूमने जाते हैं तो उनसे मिल के फिर दर्शन। अब हम उस समय बनारस से आए हुए थे, किसी काम कुछ पुस्तक ले जाने, हम भी वहाँ खड़े थे। वो आए, उन्होंने पूछा, एक तरह मजाक कर रहे इतने बड़े महापुरुष के साथ, जिज्ञासा शास्त्री हमेशा भ्रमण करते रहे हैं, आज भी घूमने की इच्छा है।
उस कठिन अवस्था में उन्होंने क्या बोले, कस्य आत्मनो वा तो दृष्ट शरीरे वा। अब खड़े भी नहीं रहे, वहां भाग गए, तुरंत उठ गए, चले गए। किस महापुरुष से पूछ रहे हैं? अंत तक लगभग पहचान ही नहीं पाए उनको कई लोग। तो इसीलिए ये आत्मा और शरीर का भेद को समझना, शरीरगत चीज़ों को आत्मा में अध्यारोप करके पूछना और आत्मागत चीज़ को शरीर में अध्यारोप करके बोलना, बिल्कुल ये अज्ञानी का मामला है। विवेक की ऐसे नहीं कर सकता। इसे जन्मादि मत्वेन प्रतीति मात्र है। शरीर की जो भ्रमण भी हो रहा तो भी प्रतीति मात्र था, सत्य थोड़ी था। और आज प्रतीति जो तार्थ प्रतीति रहित है तो ये भी भ्रांति ही है। गमन युक्त प्रतीति भी भ्रांति है, गमन रहित प्रतीति भी भ्रांति है। कि आत्मा में दोनों ही नहीं। जो आत्मनिश्चय है उसके लिए भ्रमण भी मिथ्या है, अभ्रमण भी मिथ्या है। उसको क्या फर्क पड़ना है? प्रारब्ध कर्मवशात पहले भ्रमण हो गया, अब प्रारब्ध कर्म नहीं है भ्रमण का, अब नहीं हो रहा है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रतीति मात्रत्वेन च अनित्य सत्ता का, अनित्य सत्ता वाले है शरीर हो इति यावत् नहीं शुक्ति रजतवद अधिष्ठान भ्रम कल्पिता नाम देहादि नाम सत्ता संभवती। इस शुक्ति में रजत के समान अधिष्ठान में भ्रम वजह से कल्पित जो होते हैं वह शुक्ति को कुछ भी नहीं बिगाड़ते। उसी प्रकार से देहादियों की सत्ता संभवती, देहादियों का सत्ता इस आत्मसत्ता के कारण से होने से इस आत्मसत्ता में देहादि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। प्रमाण तो गृह्यमाणे ये तो असत सत्ता अभाव यत सत्ता संभवती प्रमाण तो गृह्यमाणे यथा, जिसे प्रमाण गृह का ग्रहण करने पर आपको भी यही मालूम होता है केवल सत्ता ही और कुछ नहीं है। ये तो असत न सत्ता भाव प्रदर्शित। इसलिए यहाँ आरंभ में इस जगत के शरीर आदि का भी सत्ता के अभाव ही दर्शाया दिया था। नासतो विद्यते भाव इति ततः त्वम एवं देहादिना मंत्रवत्तम देनस्त्वात्मन नित्यत्वंच सम्यक अविज्ञाय पूर्वम। इसलिए तुम भी इसी प्रकार से देहादि में अंतवत्व को और देह आत्मा के नित्यत्व को सम्यक न जान करके पूर्व में तुमने भी कह दिया था मदिया ये ते म्रियंते शोचितवानसी, ये सब मेरे हैं, ये मर जाएंगे इत्यादि सोचता हुआ तुमने शोकग्रस्त हुए थे। इदानीम एनाब इतने श्लोकों के द्वारा 11वें से बाद अभी तक इतने कितने श्लोक हो गए? 7 श्लोक हो गए, 8वां चल रहा है। इसमें तुम्हें समझा दिया गया क्या? श्रुति युक्ति अनुभवैर विचार्यमाणे आत्मन देहानांच शोच्यत्वम सिद्धम अनुभूतंच त्वया। श्रुति युक्ति अनुभव के द्वारा विचार किए जाने पर आत्मा और देहों का परस्पर जो है विचार निर्णय हो जाने पर अशोचत्व ही देहों का सिद्ध हो गया और तुम्हारे अनुभव का विषय लगभग हो गया है, मैं मानता हूँ। जिसलिए ऐसा है इसलिए तस्मात् युध्यस्व के साथ अन्वय होगा।